जी स्टार्ट करते हैं। सुफियान ट्रेडर है। आज की वीडियो में कैंडलस्टिक रिएक्शन की डीप, ये आज की मोस्ट ऑफ द पावरफुल होने वाली है वीडियो। इसमें मैं आपको कैंडलस्टिक रिएक्शन, किसी भी कैंडल के मूव्स को नोट करने का नियम बताऊंगा। यहाँ पे आपने सिंपल वे और सिंपल मेथड का यूज़ करना है विद इन टारगेट के कैंडलस्टिक रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शंस फॉर्म हों और उसमें आपने उन अब मूव्स को अप्लाई करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ से मैं पहले आपको थोड़े से मूव बता दूं कि मूव को पकड़ा कैसे जाता है। मैं ओल टू जी टारगेट अप्लाई करके बताऊंगा इसमें। आपने सिंपल वे में, सिंपल मेथड में इसका यूज़ करना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो टारगेट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ये आपका हो गया जी टारगेट। फॉर एग्जांपल ये हम मान के चल लेते हैं कि टारगेट है आपका। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में इसको अप्लाई करूँगा। ये एक हम मान के चल लेते हैं कि हायर लो का लेवल है ये वाला। ओके, डन। मार्केट जो अभी के लिए ये जो रिवर्स हुई थी, ओके, मार्केट एक कैंडल की ये प्राइस एक्शन जब आपने देखा था तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि ये एक अपवर्ड ट्रेंड है। और जब कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल की वीक के नीचे नया लो लगाती है तो वो कोई अपवर्ड डायरेक्शन में वो कहीं से भी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि मार्केट जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होगी वो कभी भी प्रीवियस कैंडल की वीक के नीचे नया लो क्रिएट नहीं कर सकती। अगर करेगी तो ये कोई स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं माना जाएगा। ओके, इसमें आपने अब ट्रेड में कैंडलस्टिक रिएक्शन के कभी कभार ये होता है कि जब इसको फिल किया तो मार्केट अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन हमारा वो मेथड नहीं है। मेन ऑफ द पॉइंट यहाँ पे जो बात करने के लिए हमारा सेशन है वो ये है कि कैंडलस्टिक रिएक्शन को यूज़ कैसे करना है। मैं मल्टीपल रिएक्शन अप्लाई करूँगा, जो कि आपने प्राइस एक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है, उसके बाद देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना है। ओके, उसके बाद देखना है कि मार्केट का टारगेट कौन सा है। जब मार्केट्स के साथ मार्केट फर्स्ट प्योरिटी मेजर टारगेट को देती है, जब आप मेजर टारगेट की ट्रेड करेंगे तो उसमें ये देखना है कि कोई कैंडल माइनर टारगेट तो क्रिएट करके नहीं आ रही। ओके, इसमें आपने रिट्रेसमेंट कैंडल को डिफाइन करना है और कैंडलस्टिक रिएक्शन का यूज़ करके सिंपल वे में आपने ट्रेड करनी है टारगेट के साथ की। ओके, सिंपल। ये कैंडल, ये रिजेक्शन आपकी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अब इसी लैग में, इस लैग को देख के, ओके, आपने इस लैग में जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी वो ट्रेड कैसे करनी है, और इस साइड में कौन कौन से लेवल हैं जिनको आपने सीरियस लेना है, और कौन कौन से लेवल हैं जिनको आप, क्योंकि हर लेवल को ये एक्सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। सिंपल वे में हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। ओके, लेट्स सी। मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर लेता हूँ। अब मार्केट ये हमारा अभी के लिए मैं चल लेता हूँ कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ये रिट्रेस उसकी आई, और हम ये एक माइनर टारगेट है, इसके ऊपर मार्केट नया हाई भी क्रिएट कर सकती है, लेकिन वो है। लेकिन हम आज का टॉपिक है हमारा जो वो है कैंडलस्टिक रिएक्शन का यूज़ कैसे करना है भाइयों। सिंपल, अगर मार्केट यहाँ से फॉर एग्जांपल इसी के नीचे रह के, जो कि पहले एक सपोर्ट था अब बिकम रेजिस्टेंस हो जाए, तो नेक्स्ट कैंडल जब ये ग्रीन बनेगी अगर, तो ये रेजिस्टेंस रिजेक्शन कैसे नोट करनी है। ये मार्केट गई अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, जो कि पहले सपोर्ट थी, अगर तो ये सपोर्ट होगी तो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन का पुश मिलेगा। तो नेक्स्ट कैंडल यहीं से ऐसा, जब ये देखें, अब इस चीज़ को नोट करना है आप लोगों ने। प्रॉपर पुश मिला, नीचे आई, ये कोई रिजेक्शन नहीं है। प्रॉपर ये देखे, ये नीचे आई ऊपर गई, ये प्रॉपर पुश मिले कि जिस स्पोर्ट से आपने सेफ्टी मार्जिन यूज़ करना है वहाँ तक प्रॉपर पुश मिलना चाहिए, और पुश उस कंडीशन में मिलना चाहिए कि ये कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन से कोई रेजिस्टेंस से किसी वीक क्रिएट करके ना आई हो, सिंपल वे में आई हो, और आपको पता भी हो मेजर टारगेट ऊपर है, ये फ़कत माइनर टारगेट को फिल आउट करने आई थी। तो ये आई नीचे, प्रॉपर पुश 1 2 3, ओके, पुश मिला 3 तो नीचे आएगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से आपने अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करनी है ऐसे। ओके,
इस सपोर्ट से, जिस सपोर्ट को इसने फिल आउट किया है, अब तो इसी के नीचे आपने यहाँ पे आपकी अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड होनी चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह श्योरिटी के साथ आपका सब्र टेस्ट करेगी थोड़ा सा। ये सेम ही मामला होता है जैसे गुलेल से किसी भी परिंदे को निशाना बनाना एक ट्रायंगल के तरह। ओके, इसमें ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, ये आपने चीज़ों को बैक टेस्ट करना है मार्केट में। अगर तो ये वर्क ना करे तो फिर ये वो मामला नहीं है कि दूसरे दिन कॉन्सेप्ट बदल गया, दूसरे दिन स्ट्रेटजी बदल गई। ये आज से 2 साल पहले जिन स्टूडेंट को मैंने क्लासेस डिलीवर की हुई हैं वो आज भी ये बेसिक रूल्स हैं मार्केट में। कैंडल स्टिक रिएक्शन, किसी भी कैंडल के कोई भी मूव्स को पिक करके फिर टारगेट के साथ उसको ट्रेड करना। ओके, नंबर 2, एक तो हो गया मेथड, वो फिर सिंपल वे में आपने देखना है कौन सा रेजिस्टेंस है ऊपर। अगर उसमें स्टिल गैप है तो आप अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं। ये मामला अभी के लिए फिल आउट करके ख़त्म करके हम मामला नया करते हैं। ये ऊपर गई, ऊपर से प्रॉपर इसे रिजेक्शन मिलेगी जो कि पहले एक्सपोर्ट से ही उससे नीचे रखा जाएगा कि ये एक प्रॉपर SNR का लेवल वो कंसीडर करवाने के लिए इसके नीचे रखा जा रहा होगा। तो ये गई डाउन, ये गई पुश मिला, ओके, नीचे रही। तो ये एक रेजिस्टेंस पे क्लोज है जो कि पहले एक सपोर्ट था, अब वो कैंडलस्टिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके, अब मार्केट में ये शायद एक माइनर सा गैप का लेवल है, ये गैप का लेवल नहीं है। ओके, अब जो नेक्स्ट लेवल है भाइयों, अगर ये तो नीचे रही, अब तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा इस कैंडल का 50%। ये कोई लेवल नहीं है, ये स्टिल रेजिस्टेंस का लेवल है। ओके, क्योंकि इस कैंडल के डाउनवर्ड डायरेक्शन कोई वीक नहीं है। ओके, तो आपने यहाँ से सिंपल वे में डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करनी है ऐसे भाइयों। यहाँ पे आई ये, अब यहाँ पे रियल ब्रेकआउट ये देख लें कि रियल ब्रेकआउट वैसे होता कैसे है। ये प्रॉपर इसे रिजेक्शन आई, नीचे आई, रिजेक्शन आई, लास्ट के सेकंड में अगर ऐसे आएगी तो इसे बोलते हैं किसी भी लेवल का लास्ट के 1, 2 और 3 सेकंड में ब्रेकआउट। रिजेक्शन पहले पूरा मिनट के रिजेक्शन, इसे रिजेक्शन दे के अपवर्ड डायरेक्शन रख रही है, लेकिन लास्ट के कुछ मोमेंट्स में कुछ ऐसा हुआ है कि इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन ला के क्लोज करवा दिया गया है। ओके, तो इस मामले में ये देखना है क्लोज मारूबुजू कैंडल जिसके वो कैंडल डाउन साइड पे कोई वीक नहीं होती, इससे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं, इससे बोलते हैं एग्जॉस्टिंग कैंडल। ओके, एग्जॉस्टिंग कैंडल क्यों? क्योंकि पिछली कैंडल एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस पे मौजूद थी और ये जो कैंडल ओपन हुई है ये भी एक्चुअल रेजिस्टेंस से ओपन हुई है। तो ये रेड कैंडल आ सकती है क्योंकि वहाँ पे था ये एक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से एक रेड कैंडल ही आती है। तो यहाँ से ये अपवर्ड डायरेक्शन भी जा सकते हैं। किस मामले में आपने कंटिन्यूएशन करना है वो मामला। ओके, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन आई कैंडल, प्रॉपर रिजेक्शन हुई, लेकिन ये फाइट हो रही है। इससे रिजेक्शन का आना, नीचे पुश मिलना, नीचे पुश मिलने को आप रिकवरी बोलते हैं। ओके, रिजेक्शन फ्रॉम द सेलर साइड एज वेल। ओके, ये रिजेक्शन फ्रॉम द बायर साइड, दिस इज अ रिजेक्शन फ्रॉम द सेलर साइड। ये पुश मिला, इसे फाइट करके अगर तो इसने ऐसे क्लोज माइनर सी एक वीक ओपन की। नेक्स्ट जो लेवल है आपका भाइयों वो लेवल है ओवरलैप का। गैप डाउन वाला लेवल होता है ओवरलैप का लेवल भाइयों। इसमें स्टिल एक नाहन जितना भी गैप हो, गैप इज गैप, और टॉप ऑफ इट आपके पास स्टोरी भी क्लियर होनी चाहिए। टारगेट कैंडलस्टिक रिएक्शन उस मामले में ही आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वो मामला टारगेट डिफाइंड हो। टारगेट जब तक डिफाइंड नहीं होगा तब तक आप इस रिजेक्शन को यूज़, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस रिजेक्शन को यूज़ करना है। इस लेवल का रियल ब्रेकआउट हुआ, ये 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो कि पहले एक सपोर्ट था, अब ये बिकम रेजिस्टेंस, काम करेगा ही करेगा। अगर मार्केट को रिवर्स होना होता तो ये जो माइनर टारगेट कंप्लीट हुआ है इसके बाद हो जाती वो, लेकिन अब ये मार्केट का टारगेट है ये या ये वाला लेवल। ओके, ये वाला लेवल। अच्छा, अब यहाँ से ट्रेड कैसे करनी है?
अगर तो कैंडल ओपन होते हुए ही पहले सपोर्ट को टच कर ले तो फिर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही इस लेवल को डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए सेफ्टी मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान के चल लें कि ये गैप इज़ गैप, मार्केट का टारगेट डाउन है, मार्केट गई ऊपर, ओके, यहाँ से आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर दें। जब तक ये एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ग्रीन को बनना है तो उसे एक्चुअल सपोर्ट उठानी पड़ेगी, बिना सपोर्ट उठाए वो ग्रीन की कैंडल नहीं बन सकती। तो यहाँ से आप सेफ्टी में जितना टाइम ऊपर रहेगी लास्ट का सेकंड में डाउनवर्ड डायरेक्शन ही आएगी, तो इस लेवल को सेफ्टी मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। ओवरलैप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर से आई लेकिन यहाँ से काइंड ऑफ डोजी बन गई क्योंकि साइड में एक ओवरलैप का लेवल है, तो एक पॉइंट यहाँ से मेन होता है कि ये बहुत क्लोज था जिस वजह से उन्होंने डोजी अप्लाई कर दी। यहाँ से भी आपका सबर टेस्ट होता है, सम टाइम ने आपने ऊपर नीचे ट्रेड लगाई होती है, वो डोजी बना के लूज़ करवा जाते हैं। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता तो यहाँ से वो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल फॉर्म करते। नेक्स्ट कैंडल सिंपली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ओके। ये मामला अगर यहाँ पे क्लोज हुआ तो ये एक पहले रेजिस्टेंस था, बिकम सपोर्ट है, तो यहाँ से एक ग्रीन की कैंडल देखने को मिल सकती है, ओके। वो ग्रीन की कैंडल अगर तो एग्जैक्टली क्लोज करे तो वो एटलीस्ट यहाँ तक आ सकती है जो कि सपोर्ट थी, बिकम रेजिस्टेंस, फिर इसी से ही आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं। नियम जो है लेवल कौन कौन से है, इस कैंडल का 50% है, ये एक आउटसाइड बार इनसाइड बार का की लेवल है, ओके। एक ये सपोर्ट है, किसी भी कैंडल की डाउन ऑफ वीक एक सपोर्ट का लेवल होता है, ओके, जहाँ से ग्रीन कैंडल आने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज वो ये आउटसाइड बार का की लेवल है। जब जब इनका ब्रेकआउट, ये फॉर एग्जांपल हम मान के चल लेते हैं कि भैया ये आया, फाइट करके ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल इसी से सेफ्टी मार्जिन यूज़ करके आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे, ओके। नंबर 2, अब इनमें गैप्स और गैप डाउन को कैसे, सिंपल के गैप अप या गैप डाउन को आपने कैसे अप्लाई करना है वो ये इस मामले में क्लियर करना है। हम मान के चल लेते हैं कि ये एक पहले एक रेजिस्टेंस था, अब बिकम सपोर्ट है, ये एक 50% का लेवल है, ओके। ये कैंडल आई, इसने ये फील किया विक के थ्रू, ऐसे क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल अगर गैप अप करे तो ऑफकोर्स इसे तोड़ने के लिए किया है, ठीक है। तो इस मामले ने आपने अगर आपका इस लेवल से ऊपर ट्रेड होगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ही आएगी, ओके। अगर फॉर एग्जांपल ये तो ऐसे क्लोज करके गैप कर दे फिर तो इसी को टच करते आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं, ओके। अगर कोई जिस लेवल को स्किप किया जाता है, पिछली कैंडल की रिजेक्शन या स्ट्रगल उस लेवल पे होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप उस लेवल को ट्रेड नहीं कर सकते, ओके। अब एक और यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता दूँ, फॉर एग्जांपल ये कैंडल आई, ओके, ये कैंडल रिजेक्शन आई, ठीक है, या इसका हम देख लेते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, ओके। लास्ट के सेकंड में सिंपली वो इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज करवा देते हैं कि ये एक सपोर्ट है। भाइयों मेरी एक बात याद रखना, लास्ट 1 और 2 सेकंड का ब्रेकआउट भी फेक होता है और लास्ट 1 और 2 सेकंड का एक लेवल के ऊपर क्लोजिंग करवाना भी एक ट्रैप होता है, ओके। ये कैंडल आप स्किप भी कर सकते हैं, पीछे एक प्रॉपर मूवमेंट है आपके पास, तो आप यहाँ पे अगर फिर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की किसी भी कैंडल के 50% से ऊपर से ट्रेड करेंगे तो ये भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही होगी। ये जो मैं कैंडलस्टिक रिएक्शन, ये नियम एंड मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये चीज़ें मैं मार्केट में प्रॉपर ट्रेड करके, ये इन चीज़ों का जो मैंने बताया हुआ है, कैंडलस्टिक पैटर्न, राउंड नंबर, उसके बाद प्राइस एक्शन, टारगेट डिफाइन करना, इनके मैं प्रॉपर मेथड डिस्कस करूंगा और इनके ऊपर ट्रेड लेके बताऊंगा। आज मंथ बाद 6 मंथ और इवन 1 ईयर आफ्टर अगर आपने यहाँ पे इस तरह इस मेथड से ट्रेड ली तो वो ऑफकोर्स, और टॉप ऑफ इट भाइयों मेरे पास इतना नॉलेज है, लॉस मुझे भी होता है, ठीक है ना। लालच करोगे या कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 4.5 ईयर, 4.5 साल हो गए हैं मुझे मेरे मेंटोर से सीखे हुए।
अगर मैं आज की डेट में नुकसान करूँगा तो वो मेरी लालच की वजह से होगा। मेरे मंटोर ने तो नहीं बताया मुझे कि मसलन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना। मनी मैनेजमेंट के बगैर आप कभी भी जितना मर्जी ट्रेड, मैं भी मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो करूँगा तो भाई मैं भी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। सिंपल टारगेट के साथ सिंपल वे में यहाँ तक फिर इंतज़ार करना है। ये एक सिंपल रिजेक्शन, प्रॉपर टारगेट डिफाइंड होगा तो रिजेक्शन वर्क करेगी। ओके, ये एक था इस टॉपिक को जो मैं चेकआउट कर रहा था, ये एक टॉपिक था। ये वही सेम जो मैं आपको बता रहा था, ये माइनर टारगेट था। अब उसी के ऊपर मार्केट अगेन अपवर्ड डायरेक्शन जाके एक नया हाई लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैं तो बता रहा था कैंडलस्टिक रिएक्शन की टिप्स। ओके, लेकिन यहाँ पे माइनर टारगेट फिल आउट करके मार्केट अगेन हाई के ऊपर हाई लगा चुकी है। ओके, इसी तरह आपने वर्क करना है। ये ही टोटल ऑल टू जी पॉइंट होते हैं। अब ऑलमोस्ट तकरीबन 20 to 30 मिनट की अगर मैं वीडियो इन सभी चीज़ों को मिक्स आउट करके उसके ऊपर प्रॉपर रेफरेंस प्रोवाइड करके अगर मैं ट्रेड करके आपको बताऊंगा तो काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके, इंशाल्लाह सी यू। और वीडियो है ना जो, वो स्लोली आती रहेगी हर रोज़ की बना पे। बेस्ट एनालाइज की वीडियो मैं अपलोड यहाँ पे करता रहूँगा, ठीक है। स्लोली जो इस चीज़ में इसमें कुछ नई चीज़ ऐड होगी, मैं उस चीज़ का प्रॉपर ट्यूटोरियल बना के आप लोगों को कर दूँगा सेंड। ओके, इसमें आपने जो ट्रेड करनी है वो कोशिश करना है कि सोमवार के दिन, मंडे के दिन, सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे मंडे ट्रेड ना करें, अवॉइड ही करें तो बेहतर है। और लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे जहाँ पे प्रॉपर मार्केट मूव कर रही हो। वो कुछ मूवमेंट्स ही होते हैं दिन में कि जब मार्केट में वॉल्यूम होता है, अदरवाइज रियल मार्केट पे मोस्ट ऑफ द टाइम तो परसेंटेज कम प्रोवाइड कर रही होती है और सम टाइम उसमें वॉल्यूम ही नहीं होता। आपने वो चीज़ टाइम देखना है, आपने प्रॉपर नोटिस करना है कि किस टाइम रियल मार्केट में होता है वॉल्यूम, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। अल्लाह की कसम, आप प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं भी इन्हीं चीज़ों से ही, माई एज इज़ 25 नाउ। ओके, मैं तवक्कल अल्लाह इस चीज़ की गारंटी करता हूँ कि आप लोगों को नुकसान हो रहे होंगे लोगों के सिग्नल फॉलो करके, ठीक है ना। सिग्नल फॉलो करके आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। लोगों के हराम के जो एफिलिएट के लिंक लगवाए देते हैं, लिंक नहीं लगाना ज़िंदगी में, डायरेक्ट क्यूटेक्स से अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। कभी भी किसी से, ये आप लोग जो जिन लोगों के लिंक्स अकाउंट बनाते हैं वो एफिलिएट का हराम का पैसा खा के आप लोगों के सामने ही फ्लैक्स करते हैं रेंट की गाड़ियां लेके। फिर आप उन्हीं लोगों से मुतासर होके तो वो कहते हैं नहीं इसने इतना पैसा, इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग में बनाना, ठीक है। अच्छे से करेंगे, अगर नुकसान भी करने भैया खुद करो, कुछ सीख तो मिले उससे। तो इंशाल्लाह वीडियो आएंगी 20 अप्रैल को, इंशाल्लाह ये चीज़ें लॉन्च हो जाएंगी और बाकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस पे मैं लॉन्च करता रहूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।